नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवरी नारायण में छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक माघी पुन्नी मेला कल 1 फरवरी से विधिवत शुरू होने जा रहा है। मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और नगर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। माघी पुन्नी मेला के मुख्य पुजारी राजा तिवारी ने बताया कि माघी पुन्नी के अवसर पर भगवान जगन्नाथ स्वयं भक्तों को दर्शन देने आते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान शिवरी नारायण ही माना जाता है। श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर दूर दराज क्षेत्रों से लौट मारते हुए मंदिर पहुंचते हैं। पुजारी ने आगे बताया कि पूजा का विशेष समय रात्रि 3:30 बजे होता है। उसी समय भगवान जगन्नाथ के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। कल से शिवरान के मेला शुरू होते हमारे छत्तीसगढ़ के सब कहा जाए तो सबसे बड़े मेला है और 1 तारीख से चालू होते वह 1 तारीख मतलब माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा मतलब वो दिन जगन्नाथ जी स्वयं वो दिन आते भगवान जगन्नाथ जी है और यहाँ दर्शन देते। काबा कि जगन्नाथ जी के मूल स्थान तो ये हरे काबा इहें ले और हृदय ला चोरी करके ले जाए गए से उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। तब भगवान कृष्ण जी कह रहे कि मैं एक दिन साल में मैं यहाँ रही शिवनारायण में, मैं जगन्नाथपुरी में नहीं रहा। ओकरे नाम से वो शिवनारायण के में एक दिन माघ पूर्णिमा के दिन आते जेमा भक्त मन अपन श्रद्धा भक्ति से लौट मारत जय सवरिंदाई, जय शिवनारायण भगवान, जय जगन्नाथ जी कहत आते हैं। सब जन लौट मारत बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब कोई 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसे दूर दूर से व्यक्ति मनाते हैं अपन श्रद्धा से। और यहाँ आके भगवान के श्री चरण में उन लौट मारत आके फिर वो नारियल ला चढ़ाते हैं और जे मन के मनोकामना पूर्ण हो जाते वो मन फिर से अगले साल फिर लौट मारत आते हैं। वही नगर पंचायत शिवरी नारायण के अध्यक्ष राहुल थवाइत ने बताया कि इस बार मेले में पहली बार मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही अंडा बेचने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा प्रदूषण को देखते हुए पॉलीथीन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि मेला स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। उन्होंने बताया कि मेले में इस बार विशेष आकर्षण के रूप में मां वैष्णो देवी मंदिर की झांकी लगाई गई है, जहां श्रद्धालुओं को चारों धाम की यात्रा जैसा अनुभव मिलेगा। 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाला है कल से। उसके लिए नगर पंचायत इस बार मांस मदिरा की दुकान को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। नॉनवेज कोई भी अंडा मुर्गा मच्छी का दुकान नहीं लगाया गया इस मेला में। पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। दूसरा, प्लास्टिक भी पूर्ण प्रतिबंध है नगर पंचायत में। मेला में कोई भी आदमी जो दुकानदार है चाहे ग्राहक है प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा। तो दोनों को तैयारी हम लोग पहले से करा रखे हैं। नगर में पूरा साफ सफाई का व्यवस्था, रंग रंगाई का व्यवस्था पूरा कर दिया गया है। पूरा इस बार मेला बहुत ही आकर्षित होने वाला है। इस मेला में पहली बार एक झांकी आया हुआ है माता वैष्णो देवी का, जो झांकी में चारों धाम की यात्रा भी कराया जाएगा। बहुत ही रोमांचिक यात्रा रहेगा वो। मैं देखा हूँ, जाके कल ही निरीक्षण किया हूँ, बहुत सुंदर है। मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि पहली बार झांकी आया हुआ है, सब इसका दर्शन करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद। नगर पंचायत शिवरी नारायण के सीएमओ कन्हैया निर्मलकर ने बताया कि 31 जनवरी की रात्रि पुन्नी स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु शिवरी नारायण पहुंचते हैं, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। दुकानदारों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 4 निगरानी टावर बनाए गए हैं, जो लगभग 17 फीट ऊंचाई पर रहेगा, जहां से लगातार निगरानी रखी जाएगी। नहाने वाले घाटों की साफ सफाई पूरी कर ली गई है और कपड़े बदलने के लिए 10 कमरे बनाए गए हैं। वही शौचालय की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मेले की निगरानी और लोगों की सहायता के लिए अस्थायी रूप से मेला मित्र भी तैनात किए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं की मदद बीच बीच में करते रहेंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए सांस्कृतिक भवन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन और सत्संग हॉल की व्यवस्था की गई है, जो रात्रि में रुकते हैं। वही लोगों को सही जानकारी मिल सके, इसके लिए जगह जगह दिशा निर्देश वाले पोस्टर बोर्ड लगाए गए। पहले तो कल से पूर्णिमा है मेला, लेकिन आज जो रात है हम लोग का सही रहता है कि कैसे व्यवस्था बनाएं। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमको पुलिस बल उपलब्ध हो गई है
और कल कलेक्टर साहब पहुँचे थे, सबको निर्देशित किए संबंधित सभी विभाग को कि वो अपना अपना स्टॉल लगा करके जो सुविधा मुहैया कराना है आने वाले आगंतुक को। और आज के मेन रहेगा कि मंदिर परिसर वहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह करा लिए हैं, कुछ अपना कर्मचारी भी लगे हुए हैं। और चूँकि वो मठ का है और वहीं स्नान करने के बाद सभी लोग वहीं पहले जाते हैं, तो आज यही सबसे ज़्यादा माने कल सवेरे तक के 8-9 बजे तक के बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी उसके संभालने के लिए। और हमारे यहाँ चूँकि पहले से बोल चुके हैं प्लास्टिक मुक्त रहेगा, तो उसका भी अपन अभियान चला रहे हैं। पूरे कर्मचारी लगा दिए हैं जो दुकान जा कर के आज के डेट में समझाइश दे रहे हैं। किसी को जैसे पता नहीं होगा वो ले आया होगा तो उनको अपन कह रहे हैं उनको हटा दो और उपयोग नहीं करना है ऐसे करके। अभी आज के डेट में कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उनको बता देंगे आगामी कार्रवाई होगा। तो ऐसे करके पन्नी रहित अपन करेंगे, पूर्ण डिस्पोजल यहाँ बंद रहेगा। और दुकानदारों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए 3-4 टावर बनाए, जिसमें मेन टावर है कम से कम वो 17 फीट की हाइट में रहेगा, जो पूरे मेला को कवर करेगा। कैमरा रहेगा और वहाँ पुलिस बल तैनात रहेगी, जो पुलिस की निगरानी में उनको कंट्रोल रूम से वो करेंगे उसको। और स्नान घाट के लिए हमारा मुख्य था कि साफ़ सफाई, तो आज के डेट में उसको अपन कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी वही रास्ते रचा था। और पूरे घाटों को जहाँ स्नान होता है खास करके वहाँ, और 8-10 के करीब अपन उनको माने चेंजिंग रूम बनाए हैं कि जहाँ 10 चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए कुछ दूरी पे करके, कुछ पुरुषों के लिए ऐसे करके बनाए हैं अपन उनके लिए। और शौचालय पर्याप्त मात्रा में अपने यहाँ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि परिषद ने निर्णय लिया है कि इस बार अपने चूँकि धार्मिक नगरी है तो इसको अब इस बार मेला में हम बंद रखें। सबसे ज़्यादा तो वहीं असामाजिक तत्वों के माने उपज वहीं से होता है, इसलिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। हमारे 25 जो है मेला मित्र बनाए हैं अभी अस्थायी तौर पर के, कलेक्टर साहब के निर्देशन से जैसे हमको बोले, तो उनको अपने प्राण ड्रेस पहना करके जिनको आदमी पहचान कर सके कि हमारा सहयोग करेगा मेला में, तो वो माने मेला मित्र करके रहेगा। वो केयर टेकर के रूप में देखभाल के लिए उसको रखेंगे अपने नगर पंचायत की ओर से। बाकी पुलिस बल तो तैनात रहेगी। पर्याप्त फ्लेक्सी की व्यवस्था किए हैं, तो दिशा सूचक जो बोर्ड होता है वो जगह पे रोड पे लगा दिए हैं कि इधर शौचालय है, इधर घाट नहाने, ऐसे करके अपन निर्देशन बोर्ड लगाए हैं। और हमारे लड़के लोग तो घूमते भी रहेंगे वैसे भी, तो इससे तो अनभिज्ञता नहीं होगी, वो लोग पहुंच जाएंगे वहाँ। हमारा 2 भवन रहता है, पर्याप्त रहता है मात्रा में, और एक सत्संग भवन करके 3, तो इतने कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी को तो हम लोग आराम से व्यवस्था कर सकते हैं। इतने व्यवस्था तो रहता है हमारे पास। ये जगह कौन सी जगह है जो ये अपने सांस्कृतिक भवन है, अम्बेडकर भवन है, सत्संग हाल है, ऐसे करके है अपने शासकीय भवन। नॉर्मल सोने के लिए वहाँ पर लोगों हाँ पूर्ण पहले से व्यवस्था रखे रहते हैं, जैसे चद्दर का ऐसे करके टेंट से पहले से रखे ही रहते हैं। टोल फ्री नंबर तो नहीं है, बट माने संपर्क नंबर जैसे कंट्रोल रूम में हमारा माने कार्यालय अच्छा है कि हमारा मेला से लगा हुआ कार्यालय है। कई बार क्षेत्र ज़्यादा बड़ा तो नहीं है जो मेला परिक्षेत्र है, इसमें 9 टावर बने रहेंगे हमारे पुलिस लाइन के, और छोटा छोटा चौकी ऐसे करके, तो असुविधा नहीं होना चाहिए कि किसी को ऐसे संपर्क करने के लिए। बता दें कि जिले के कलेक्टर ने भी मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि जब तक मेला चले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और पुलिस अधीक्षक और विभिन्न अधिकारी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। विशेष रूप से यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उनको असुविधा ना हो इसके लिए कोशिश की जा रही है। और जो घाट वाला एरिया वहाँ पे सफाई के निर्देश दिए गए हैं। इमरजेंसी प्लान के लिए कहा गया है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे रहेंगी। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की टीम को निर्देशित किया गया है कि गोताखोर रखेगी, यहाँ बोटिंग भी होती है। और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इमरजेंसी में कोई किसी तरह की ज़रूरत हो उसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है और CCTV कैमरा से लैस किया जा रहा है। आवश्यक सिक्योरिटी और जितना भी प्रबंधन है उसको विजिट करने के लिए आए थे और संबंधित अधिकारियों को इसमें